Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Nur Muhammad. Today we will discuss significant figures. Students, significant figures वो होते हैं जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि सर्टेन नंबर हो, और उसके बाद अगर एक और नंबर जो हमें मिले जो अनसर्टेन हो, इन दोनों को मिला के हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं किसी चीज़ को मेजर करूं तो सपोज़ करें कि मुझे 15 सेंटीमीटर उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिला है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लेंथ जो है उसकी ज़्यादा है, लेकिन वो सेंटीमीटर में नहीं है। इट मीन्स कि वो 16 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन 15 और 16 सेंटीमीटर के बीच में कोई वैल्यू है, तो ये एक डाउटफुल नंबर हुआ। तो मैं एस्टीमेट करके इस नंबर को लिखूंगा और मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि हो सकता है ये 15.5 सेंटीमीटर हो। तो ये एस्टीमेट जो नंबर है ये और जो सर्टेन नंबर है 15, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। आइए हम इसकी ज़्यादा जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स इन अ मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन लास्ट डिजिट दैट इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। वही स्टूडेंट्स जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वही सेम डेफिनेशन में है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बराबर होता है डिजिट्स यू एक्चुअली मेजर्ड प्लस वन गेस डिजिट। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिली 15, उसके बाद भी कुछ ज़्यादा लेंथ है जो कि 16 नहीं बनती, लेकिन इसके बीच की कोई वैल्यू बनती है, तो वो एक डाउटफुल नंबर है, उसको भी मिला के हम सिग्निफिकेंट नंबर्स कहेंगे। Example, measure a pencil with a normal ruler marked in centimeter. Students, मेरे पास एक पेंसिल है जिसको मैंने एक आम रूलर के साथ जो है मेजर किया है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसकी कितने सेंटीमीटर्स लेंथ है। तो ये एक जो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई है, छोटी छोटी लाइंस जो है ये शो कर रही हैं सेंटीमीटर्स को। तो हम काउंट करते हैं कि कितने सेंटीमीटर्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर्स यहाँ पे पूरे हैं, और उसके बाद भी ये आगे जा रही है, लेकिन 16 से पहले ख़त्म हो रही है। तो ये मैं एस्टिमेटेड नंबर जो है मैं कहता हूँ कि 15 तो सर्टेन नंबर है। उसके बाद मैंने इमेजिन किया, मैंने केस किया कि ये 0.5 है, आगे 0.5। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं एक और रूलर लेकर आया जो इससे ज़्यादा अच्छी रूलर है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो इससे बेहतर रिजल्ट दे सकती है। जब मैंने उससे सेम पेंसिल को मेजर किया तो मुझे एक और नंबर मिला जो कि मिला मुझे 15.56। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक और इजाफी नंबर मिला है और वो 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 5 जो है ये सर्टेन नंबर हो चुका है, क्योंकि 15.5 यहाँ पे फर्स्ट जब मैंने मेजर किया तो 5 जो था ये डाउटफुल नंबर था, लेकिन अगेन जब मैंने एक और रूलर के साथ इसको मेजर किया तो अब ये सर्टेन नंबर हो गया, और 6 जो है ये एक डाउटफुल नंबर हो गया, क्योंकि 5 को जब पहले हमने रूलर से मेजर किया तो 5 आया, दूसरी में भी 5 आ चुका है, लेकिन आगे जाके उसने एक और नंबर लगाया 6। इट मीन्स कि 5 अब सर्टेन नंबर हो चुका। स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से अगर मैं एक और रूलर ले आऊँ और वो मुझे 0.5 और 6 के बाद जो है वो एक और नंबर दे, तो स्टूडेंट्स इस केस में हम देखेंगे कि 6 जो है वो एक सर्टेन नंबर है और 7 जो है वो एक डाउटफुल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। स्टूडेंट्स, इसमें जो है 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। द 5 रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, उनको हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स काउंट। जब भी आप सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट करेंगे तो जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उन सबको काउंट किया जाएगा। अब सपोज करें 2 3 4 234 जो है, इसमें टोटल 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। 5.678, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। रूल नंबर 2, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स काउंट।
जब जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए स्टूडेंट्स, उसको भी हम काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1005, इट मीन्स जीरो नॉन जीरोस के अंदर है तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। 3.002, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। नंबर 3, लीडिंग जीरोस डू नॉट काउंट। लीडिंग जीरोस को जो इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड से जो भी जीरोस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। 0.0032, इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि लेफ्ट साइड वाले जीरो सभी जो है वो काउंट नहीं होंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले तो काउंट नहीं हुए, लेकिन जो एक मिडल में बीच में आ रहा है 4.05 तो ये काउंट हो रहा है, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर। नंबर 4, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल डू काउंट। स्टूडेंट्स जब डेसिमल के बाद जो जीरोस आएंगे और राइट हैंड साइड के वो हम काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है 2.00 में, और यहाँ पर 0.05, तो ये लेफ्ट साइड वाले काउंट नहीं होंगे लेकिन राइट साइड वाले काउंट होंगे। तो 5 और 2 जीरो से मिला के 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। उसके बाद नंबर 5 जो है ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में जो जीरोस बाद में आते हैं राइट हैंड साइड से, उनको अगर हम देखें तो 200 स्टूडेंट्स, ये 2 जीरोस जो हैं ये काउंट नहीं होंगे राइट हैंड साइड पे। ये एक होल नंबर है और इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 200.0, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है तो इसलिए ये जीरोस काउंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। 2.00, तो यहाँ पे 00 राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे पॉइंट है, तो इसी वजह से ये भी काउंट होंगे, तो ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट नंबर। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको सिग्निफिकेंस नंबर्स अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।